हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 से जितने भी कैंडिडेट हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग बात करेंगे आपके जो नए रोस्टर हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, या 9 to 10 या 11 to 12, सभी को लेकर के बात करेंगे। रोस्टर से संबंधित क्या कुछ अपडेट आई है। और देखिए, नया रोस्टर जारी किया गया तो उस हिसाब के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ होगी उसमें 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। रिजल्ट में होगी देरी, नया रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे। और डीबी के लिए रहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी रहिए। अब क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप सीरियस नहीं लेंगे और आप समझ रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है तो आगे चल करके हम सुधार कर लेंगे, पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, काउंसलिंग होगी, वहाँ पर चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी तभी तो जाकर के आगे आपको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन जब पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा तो आप भटकते रह जाएंगे इधर उधर। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को थोड़ा सा सीरियस लेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में कम अंक वाली परेशान मत हो, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। खासकर हमें इसमें देखेंगे हम लोग जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। चलिए एक बार देखते हैं रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। देखिए, और इसमें जो है 6,061 जो प्रधानाध्यापक की और जो 40,247 पद जो प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसको लेकर के अपडेट दी गई है। इसमें क्या कुछ है उसको हम बता देते हैं। देखिए, दो चीज़ इसमें है। एक तो आपका यहाँ पे अगर बात करें माध्यमिक विद्यालय में, एक आपका आया है कि 17,000 जो 18 हैं, ठीक है, इस पे रोस्टर क्लियरेंस। और जो आपका 22,373, ठीक है, 22,373 ये, यानी कि इसको मिलाकर के अगर बात करें तो 39,391 टोटल पद हो रहे हैं। और ये रोस्टर क्लियरेंस जो है ये शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी कि अब यहाँ पे अगर देखेंगे शिक्षकों के पदों को शिक्षा विभाग द्वारा जो है सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है तो सामान्य प्रशासन इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करके फिर बीपीएससी आयोग को भेजेगा। और जब बीपीएससी आयोग के पास ये डाटा पहुंचेगा तो वो बीपीएससी आयोग क्या करेगा, उसमें जो विषय हैं आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस हिसाब से कितनी कितनी सीटें किस वर्ग में रखी जाएंगी वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी डाटा आपको दी जाएगी अच्छे तरीके से। देखिए, आपका एक तो संभावनाएं बन रही हैं। संभावना क्या बन रही है, आप लोगों ने देखा था कि प्रधान शिक्षक भर्ती में लगभग 10,000 के आसपास आपकी सीटें थी, ठीक है, 10,000 के आसपास सीटें थी, लेकिन वो बढ़ करके अब जो है 15,000 सीटें कर दी गई हैं यूआर कैटेगरी में। ठीक, और सेम कंडीशन यहाँ पर जो टीआरई 3 वाला है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो यूआर कैटेगरी की सीटें हैं, चाहे आपका पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे नुकसान बिहार के कैंडिडेट को है, ठीक है, यानी कि बिहार के कैंडिडेट, क्योंकि आपको पता है कि ईबीसी एक बीसी और एससी और एसटी, क्योंकि इन सभी में जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं। जब सीटें कम हो गई हैं तो जाहिर सी बात है इस वाली कैटेगरी में कट ऑफ भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जब सीटें बढ़ रही, जिस कैटेगरी में, जिस मतलब की कैटेगरी में सीटें बढ़ रही हैं उसमें कट ऑफ थोड़ा बहुत 3 से 4 नंबर का अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ जो आपका यहाँ पे स्टूडेंट हैं उसी के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपकी कितनी कितनी जो है सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ में भी जो है 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगी। तो रोस्टर क्लियरेंस 2 का हो गया है, यानी कि 9वीं 10वीं और यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जब अपडेट मिलेगी वहाँ पे मतलब कि पूरी तरह से सही तरीके से उसको जांच पड़ताल होने के बाद आयोग को भेजा जाएगा और आयोग उस पर जो है अपलोड करेगा, वहाँ पे फिर सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ बताया गया है कि जो आपका 6,061 जो प्रधानाध्यापक के पद और जो आपका 40,247 से घट करके 37,000 कर दिया गया है जो प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी। ठीक है, इसमें कुछ भी और भी नहीं है इसमें। ठीक, तो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है अब। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में, अभी तक आपको अपडेट मिली थी कि 15 तारीख तक, यानी कि 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 31 तारीख तक बताया गया था, 31 अक्टूबर तक कि आपका रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी, रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से जो है आपकी जो यहाँ पे रिजल्ट की तिथियां हैं उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब यहाँ पे 15 नवंबर तक बताया जा रहा है। अभी भी वो संभावित तिथियां हैं, ठीक है, यानी कि फिक्स जो डेट अगर बात करें, यहाँ पे क्लियर डेट नहीं है, तो उसमें अभी भी परिवर्तन होगा, ठीक है, रिजल्ट में। तो उसके लिए बिल्कुल जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लगभग मतलब कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराई गई थी। जब आंसर की देने में इतना देरी किया गया तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट देने में इतना देरी क्यों नहीं होगा। ठीक,
और अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कमेंट भी किए जा रहे हैं कि रिजल्ट में इतना देरी हो रहा है तो हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ गड़बड़ी भी हो रही होगी। अब देखिए ये चीज़ें कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें कहना बिल्कुल गलत है। और आप लोग अगर TRE 1 TRE 2.0 को देख करके ये सारी चीज़ें कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सबके मन में भी चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे रिजल्ट को, जब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 15 के बाद भी हो सकता है, अभी तो वो संभावित तिथियाँ बताई गई हैं आपको। तो रिजल्ट में अभी भी और भी देरी आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें BPSC TRE 3 में कम अंक वाले को लेकर के, यानी कि जिनका भी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दें, देखिए जितने भी कैंडिडेट कम अंक वाले हैं, इसका मतलब देखिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आयोग के द्वारा ये कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है। ठीक है, आप समझ लीजिए अगर आपका इतना नंबर मतलब कितना परसेंटेज नहीं आ रहा है, अगर आपका OMR शीट आप मिलाए होंगे, आंसर की मिलाए होंगे, तो आपका अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे आप फिर 4.0 की भर्ती की जो है तैयारी करते रहिए। देखिए सामान्य के लिए UR कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 40% यानी कि 48 नंबर अगर आपके आ रहे होंगे, यानी कि 120 में अगर आपके 48 नंबर आ रहे होंगे, समझिए कि आप जो है पास हैं, सिर्फ पास हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग की बात करें BC2 की जो है 43 यहाँ पे 8 यानी 44 मान के चलिए, इसमें यहाँ पे जो 34.5% यानी कि 40.8 है। ठीक है, तो यानी कि 41 नंबर, और यहाँ पे 32% अनुसूचित जात अनुसूचित यानी कि SC ST के लिए यहाँ पे 38.4। ठीक है, और दिव्यांग PW की बात करें यहाँ पे तो 32%। ठीक है, ये एक न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा अर्हता में आपको जो है 30 नंबर का है, जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग चाहिए यानी कि 30%। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर जिनका नहीं आया होगा वो पहले फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, और यहाँ पर भी अगर ये चीज़ें नहीं आपकी आ रही हैं तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और देखिए आपके इतने अंक आ रहे हैं पहले कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए अभी भी कैंडिडेट के द्वारा कन्फ्यूजन ये है कि 120 में कट ऑफ बन रही है या 150 में, तो 120 में ही बन रही है, इतना ध्यान रखिएगा। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं इसको लेकर के, तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 120 में होगा, यानी कि 120 में आपके 48 नंबर होने चाहिए UR कैटेगरी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अभी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए, बाकी हमको नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो ये तो एक आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा या नहीं करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा सावधानियां बरतनी चाहिए इस बार, यानी कि TRE 3 में। अगर आप जानबूझकर आपको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले से सावधान रहना चाहिए। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या जो बिहार के कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हमारे CTET में या स्टेट में, अभी देखिए एक नोटिस भी जारी की गई थी यह स्टेट को लेकर के कि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो महिलाओं के लिए था वो पहले 40% था, जो भी सभी महिलाओं के लिए, लेकिन अब उसे जो है 60% कर दिया गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपने देखा होगा कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर किए गए थे, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत था। गलत का मतलब ये कि जब वो चीज़ किए ही नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ और साइंस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, आप अध्यापक हैं, तो आपका SST का CTET क्वालिफाई है, तो ऐसे में जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। तो आप अगर जानते हैं सभी चीज़ तो आपको पहले से सावधान हो जाना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि BPSC TRE 2.0 की भर्ती जब कराई गई थी तो आपकी कट ऑफ कितनी हाई गई थी। एक बात यहाँ पे और समझिएगा कि आपने देखा और सभी को पता है, चाहे TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2.0 की भर्ती हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी देखने को मिला था, और फर्जी की वजह से ही बहुत सारी योग्य कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया था। ठीक है, यानी कि फर्जीवाड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। और देखिए इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा होने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी हाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो TRE 2.0 की भर्ती में आपकी कट ऑफ गई थी, इस बार भी यानी कि TRE 3 में भी आपकी कट ऑफ उतना ही जाएगी। हाँ, अगर अंदर अंदर सेटिंग वोटिंग नहीं हुआ होगा तो आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। अगर सेटिंग का मामला होगा तो फिर जो है आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है। फिलहाल उम्मीद कम है कि आपकी सेटिंग वोटिंग, क्योंकि देखिए आपकी BPSC TRE 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था, एक बार तो पेपर हुआ था, उसके बाद से दोबारा परीक्षा कराया गया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानियां बरती गई थी आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जो भी चीज़ें हैं जहां तक संभव हो पाया था वो सारी चीज़ें की गई थी। तो इस हिसाब से नहीं कि इसको देख करके आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे TRE मतलब कि TRE 2.2 में इतना हाई कट ऑफ गया था तो इस बार भी उतना ही कट ऑफ हाई जाएगा। किसी भी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, चाहे आपका PRT हो, 6 to 8 हो, या 9 to 10 या 11 to 12, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे सामान्य के लिए जो अंग्रेजी में 82 गया है,
तो यहाँ पे 82 नहीं जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे रहेगा 70 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इंग्लिश की बात करें अगर, उर्दू में आप देख पा रहे हैं 91 क्या था, तो आप समझ सकते हैं कि 120 में 91 काफ़ी, मतलब कि जो अच्छा खासा हो रहा होगा, नंबर लाया होगा, या जो फर्जीवाड़े तरीके से हुए थे कैंडिडेट उनका हो सकता हो रहा हो उस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे में कट ऑफ हाई चली जाती है अगर धांधली हुई रहती है तो। उसके बाद सामान्य महिला की देखिए 76, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 76, ठीक है। देखिए यहाँ पे सामान्य महिला की जो 76 गई है और ईडब्ल्यूएस में भी 76 गई है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सभी के कट ऑफ में जो है, इन सभी में जो है लगभग 4 से 5 नंबर, ठीक है, 4 से 5 नंबर जो है कम या इससे भी ज़्यादा, मतलब कि कम हो सकता है। ये तो हमने कम ही बताया आपको कि 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल ये और भी हो सकता है कम, ठीक है। जिस हिसाब से मान लीजिए पेपर, देखिए इंग्लिश का जो पेपर था उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और बहुत ही टफ पेपर था, तो वो सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए जो पीआरटी की अगर बात करें, यहाँ पे जो पीआरटी हुआ था, या जो आपका यहाँ पे 9वीं 10वीं का था, ठीक है, 11वीं और 12वीं का था, ठीक है, इसमें तो देखिए उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 90% से के आसपास ही है। तो इसमें कैंडिडेट हैं, लेकिन सीटें भी खाली हो जाती हैं, क्योंकि देखिए एक से अधिक वर्गों में कैंडिडेट मतलब कि फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, और उस हिसाब से जो उनका चयन एक से अधिक वर्ग में हो जाता है, तो उनका जो है कि सीट खाली हो जाने की वजह, सीट खाली हो जाती है, जिसपे अन्य कैंडिडेट का चयन भी नहीं हो पाता है, और जो है कट ऑफ हाई हो जाती है उन लोगों की वजह से, ठीक है। चयन तो कहीं और उनका हो गया, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर हाई कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो भी कैंडिडेट होते हैं योग्य वाले। तो देखिए 4 से 5 नंबर का ये तो हमने कम ही बताया है, अभी और भी कम होने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। और देखिए सबसे अगर बात करें यहाँ पे, जब यूआर कैटेगरी की सीटें आपकी ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें बिहार की जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट के हैं उसमें तो सभी लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न था कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो किस, जो अदर स्टेट की, वो किस में काउंट होंगी, यानी कि मेल वाले सीट पर, वो जो ओपन सीट है उस पर, या जो फीमेल हैं। देखिए अभी तक जो आपने देखा TR1 TR2.2 की भर्तियों में जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं, वो यही देखने को मिला है कि जो TR1 और TR2.2 में जो महिला की सीट है, वो उस पर जो महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर स्टेट की हो महिला कैंडिडेट हो, यूआर कैटेगरी वाली, ठीक है, यूआर कैटेगरी में ही हम बात कर रहे हैं, और जो आपकी BC इसमें नहीं बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अदर स्टेट की महिला यूआर में महिला में ही काउंट होंगी, ठीक है। उसके बाद से वो पुरुष वाला जो ओपन सीट है, हम लोग जिससे पुरुष मानते हैं, जो ओपन सीट है, वो उसमें भी काउंट होंगी, क्योंकि देखिए अगर अधिक नंबर आता है तो वो कैंडिडेट जो है, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट के हैं, तो वो उस पर भी फाइट कर सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पुरुष वर्ग का, मान लीजिए कट ऑफ आपकी चली गई 80, ठीक है, 80 चला गया। उसके बाद किसी महिला कैंडिडेट का आपका जो है 82 या 83 चला गया, ठीक है, तो ये महिला कैंडिडेट उठ करके आपके जो है यहाँ पर ये पुरुष वाली सीट पे आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी वीडियो हमने पहले से अपलोड करके रख दिया है कि आप लोग जा करके उसको देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए। और जितने भी अभी, देखिए कम अंक वाले का मतलब ये होगा कि जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि 2 या 3 नंबर और आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो देखिए अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, और इसमें जो भी कम अंक वाले कैंडिडेट हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी को होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा सब।